श्रम कानून लागू करने में कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारें हुई नाकाम। सीटू के बैनर तले निकाली गई रैली में जुड़े सैकड़ों श्रमिक। श्रम कानून लागू करने की रखी मांग। सीटू की हुई गेट मीटिंग और रैली के दौरान श्रमिकों की भीड़ देखने को मिली, जिसमें मजदूरों से लेकर किसान और कर्मचारी भी शामिल हुए। जिसमें बोलते हुए विजय शर्मा, जिला संयोजक सीटू, ने कहा कि रेलवे निर्माण में लगी डीबीएल कंपनी श्रम कानून को मानने से इनकार कर रही है। जो देश में मजदूरों की भलाई के लिए कानून बने हैं, उन कानून से सरकार भी पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि रेलवे लाइन निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाना है तो श्रम कानून की पालना करनी पड़ेगी और उनके अनुसार ही मजदूर और कर्मचारियों को उनके बनते लाभ प्रदान करने पड़ेंगे। इस दौरान सीटू के कार्यकर्ताओं द्वारा रोष रैली भी निकल गई और सरकार और कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की गई। सीटू के जिला संयोजक विजय शर्मा ने कंपनी और सरकार को चेताते हुए कहा, श्रम कानून को लागू किया और उन्होंने कहा कि सीटू हमेशा मेहनतकश लोगों के साथ खड़ी है और मजदूरों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के संघर्षरत रहेगी। लोगों को रोजगार देना होगा, लोगों को रोजगार देना होगा, आज तो जिंदाबाद, 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 दूर रखना जिंदाबाद, 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 मजदूरों से जो ठिकाएगा, मजदूरों से जो ठिकाएगा, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, हक मिलेगा काम चलेगा, हक मिलेगा काम चलेगा, अपनी लेजेंड होश में आओ, अपनी लेजेंड होश में आओ, होश में आके बात करो। माना कि जो श्रम कानून है उसको हम लागू करेंगे। हस्ताक्षर हुए दोनों पार्टियों के, जब लागू करने की बारी आई तो नहीं, ये तो डीबीएल का अपना कानून है, कानून को मानती ही नहीं डीबीएल। इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जब कानून की बात करते हैं, डीबीएल का अपना कानून है, कोई देश के कानून को मानने के लिए कंपनी तैयार नहीं है। इस दौरान भी हमारी पिछले हफ्ते में गेट मीटिंग हुई, उसमें हमने कहा पीएम साहब को कि जो देश का कानून है, जो देश के श्रम कानून बने हैं, उनको मानो, अगर आपने रेलवे लाइन को टाइम से आगे करना है। जो रेलवे की सुरंगों के निर्माण के कार्य में जुटी हुई है, उस कंपनी में श्रम कानूनों की उल्लंघना के खिलाफ जो आज सीटू की जिला कमेटी प्लस जो वहाँ पे जो कामगार कार्य थे उनकी कमेटी द्वारा साझे रूप में हड़ताल का आयोजन किया गया। और इसमें ये जो गांव पट्टा से लेकर के डीबीएल कंपनी के जो नौनी में इनका कैंप ऑफिस है, वहाँ तक विशाल जुलूस निकाला गया और उसके बाद वहाँ पे गेट पे रैली की। बड़े दुख की बात है कि श्रम कानूनों की शरेआम उल्लंघना हो रही है और वहाँ पे रेलवे जो निर्माण बोर्ड है उसका भी दफ्तर वहाँ पे है, उन पर वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हमारा ये कहना है कि जो पिछले दिनों असिस्टेंट लेबर कमिश्नर चंडीगढ़ के दफ्तर में जो वहाँ पे समझौता वार्ता हुई थी, उस पर समझौते पे कंपनी ने सिग्नेचर किए थे कि तमाम मजदूरों को, चाहे ठेकेदार के वर्कर हों चाहे कंपनी रोल के ऊपर हों, सबके ऊपर एक जैसा रेट लगेगा और उसमें लोगों को उसकी तनख्वाह दी जाएगी। मगर उल्टा कंपनी मजदूरों को प्रताड़ित कर रही है। प्रताड़ित करने के साथ साथ वर्करों को ले ऑफ दे करके उनको अपने घरों में भेज दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ से जम्मू से मजदूरों को सस्ते भाव में लाया जा रहा है और यहाँ पे उनको एंट्री करवाई जा रही है। हमारा ये कहना है कि जो ले ऑफ हुआ है, ले ऑफ के दौरान की उनकी हाफ सैलरी मिलनी चाहिए और दोबारा उनको जब काम शुरू हो गए तो उनको वहाँ पे रखा जाना चाहिए, ताकि वर्करों में जो रोष है उसके खिलाफ जो लगातार ये संघर्ष चल रहा है। हमारा ये मानना है। दूसरी तरफ एक समझौता में आज वहाँ पे पुलिस के अधिकारी भी आए थे, वहाँ पे मैनेजमेंट के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो भी आए थे और उसमें जो है ये इसका जो कंपनी के एचआर मैनेजर और तमाम स्टाफ भी और सीटू के हमारे नेतृत्व जिला का भी था। मगर हमारा ये कहना है कि जो श्रम कानून की उल्लंघना हो रही है, किसी भी हालत में सीटू बर्दाश्त नहीं करेगी और इस बात की लूट की इजाज़त नहीं देगी। जबकि जो ठेकेदार के लोग हैं,
ठेकेदार जो राकेश ठेकेदार और इंद्र सिंह, इन दोनों ठेकेदारों के पास वर्करों के ऊपर ये जो न्यूनतम वेतन का जो पैमाना ये नहीं लगा रही कंपनी। सो आज कंपनी ने 15 दिन का टाइम दिया है कि 15 दिन का हमें टाइम दो। अगर ये ठेकेदार मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं देते हैं जो सरकार ने तय किया है, तो इनकी ठेकेदारी इनको वापस कर दिया जाएगा, नए ठेकेदार को अपॉइंट किया जाएगा। हमारा यही मानना है कि जो डेली मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको भी जो टनल में जाते हैं वो टनल अलाउंस मिलना चाहिए, और जो इसके साथ साथ जो लोग निकाले गए उनको रखा जाए, और ताकि सब लोगों को वहाँ पर रोजगार मिले और टाइम पर ये प्रोजेक्ट चले और टाइम पर पूरा हो, ताकि देश की तरक्की में बढ़ोतरी हो सके। हम किसी भी तरीके से इस बात को नहीं चाहते कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी ज़्यादा बढ़े। हमारा ये मानना है कि मैनेजमेंट समझदारी से काम लेगी और प्रशासन समझदारी से काम लेगा, बिना मतलब से ये बात को ना बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि C2 लगातार मजदूरों के साथ है और संघर्ष में साथ देगी। धन्यवाद।